जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जब जीवन की राहों में कोई साथ न हो तब मत घबराना। जब सारे रिश्ते मौन हो जाएं और आवाजें जवाब देना बंद कर दें, तब भीतर उतरना शुरू करना, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत, सबसे प्रबल ऊर्जा, सबसे शुद्ध प्रकाश तुम्हारे अंदर है। हर इंसान की पहचान तब बनती है जब वह अकेले खड़ा हो, बिना किसी सहारे के, सिर्फ अपने संकल्प पर टिके। संसार की भीड़ में सब साथ चलते हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा एकाकी होती है। तुम जब अपनी पहचान को समझते हो तभी दुनिया तुम्हें पहचानती है, और पहचान कभी किसी और के सहारे से नहीं बनती। वो बनती है आत्मविश्वास की उस लौ से जो अकेले जलती है, बिना हवा के, बिना तेल के, सिर्फ अपने अस्तित्व की ताकत पर। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो यह दुख की बात नहीं, यह संकेत है कि तुम्हें स्वयं को खोजना है। तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा सहारा तुम्हारा विचार है, और तुम्हारा रक्षक तुम्हारी नीयत है। तुम जब अकेले होते हो तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हो। न कोई बंधन, बस तुम्हारी अंतरात्मा और उसकी आवाज। उसी में छुपी है तुम्हारी असली शक्ति, वही है तुम्हारा सत्य। और उसी सत्य को पकड़कर चलना शुरू करो। जब कोई रास्ता दिखाई न दे तब खुद रास्ता बनाना शुरू करो। लोग क्या सोचेंगे ये मत सोचो, वो खुद भटके हुए हैं। तुम्हें खुद को संवारना है, निखारना है और उस अवस्था में पहुंचाना है जहां तुम्हें किसी की जरूरत ही न हो, न किसी के समर्थन की, न किसी के प्रमाण की। जब दुनिया तुम्हें नकार दे तब मुस्कुरा देना, क्योंकि तभी तुम्हें स्वयं की परछाई नजर आने लगती है। एक फूल जंगल में भी खिल सकता है, उसे बगीचे की जरूरत नहीं होती। एक दीपक तूफान में भी जल सकता है, उसे दीवार की आड़ नहीं चाहिए। बस उसे चाहिए खुद पर विश्वास। वही भरोसा तुम्हें मजबूत बनाता है, वही साहस तुम्हें आगे बढ़ाता है। और जब तुम अकेले चलना सीख लेते हो तब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हें थामने वाला कोई और नहीं, तुम खुद हो। और जो स्वयं को थामना जानता है वह इस संसार में अजेय बन जाता है। आत्मा की ताकत सबसे अद्भुत है। यह न टूटती है, न झुकती है, न बिकती है। इसे बस पहचानने की जरूरत है। और यह पहचान तभी आती है जब तुम नीरवता से साक्षात्कार करते हो, जब मौन तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। दूसरे क्या कहते हैं यह मायने नहीं रखता। असली प्रश्न यह है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। खुद की नजरों में ऊंचा उठो, फिर देखो दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी, क्योंकि संसार उसी को मानता है जिसने अकेले चलना सीखा हो। जब कोई साथ न हो तब घबराना नहीं, हिम्मत से मुस्कुराना, क्योंकि ये तुम्हारा इम्तिहान नहीं, ये तुम्हारा निर्माण है। उस वक्त को अपनाओ, उसे गले लगाओ और उसमें से निखर कर निकलो। रात सबसे अंधेरी होती है, सूरज उगने से पहले। उस घनघोर अंधकार में ही तुम्हारा साहस निखरता है। अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो यकीन मानो, ईश्वर तुम्हारे और करीब है। तुम्हारी हर सांस को सुनता है, हर आंसू को समझता है और हर तन्हाई में तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा भरता है। लोग चले जाएं तो जाने दो, क्योंकि वो साथ नहीं थे, सिर्फ किराएदार थे तुम्हारे जीवन में। जो स्थायी होता है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, और जो चला गया उसे पकड़े रहना मूर्खता है। उसे जाने दो ताकि तुम्हारे भीतर का दिव्य स्पर्श तुम्हें आगे ले जा सके। याद रखो, तुम्हें हर समय कोई सहारा नहीं मिलेगा। कभी पांव कांपेंगे, कभी मन डगमगाएगा, पर जो भीतर की लौ जलती रहे
वही तुम्हें बचाएगी। उसे बुझने मत देना। जब तू अपने अंदर की शक्ति को जान लेता है, तब तुझे बाहर की दुनिया की कोई जरूरत नहीं रह जाती। न प्रशंसा की भूख रहती है, न साथ की दरकार, क्योंकि तब तेरा रिश्ता अपनी आत्मा से हो जाता है, और जो आत्मा से जुड़ गया वो फिर किसी से अलग नहीं होता। हर दूरी खोखली लगने लगती है, हर शोर व्यर्थ, और तब जो सन्नाटा होता है वही सबसे सुंदर संगीत बन जाता है। तन्हा रहकर ही आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। जब बाहर की भीड़ हट जाती है, तभी भीतर का द्वार खुलता है, वो द्वार जो ज्ञान की रोशनी तक ले जाता है। वहां न कोई भ्रम होता है, न कोई छलावा, सिर्फ शुद्धता होती है, निर्मलता होती है, और एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से परे होती है। लोग अकेले होने से डरते हैं क्योंकि वो खुद का सामना नहीं करना चाहते, पर जो खुद से न डरे वही सच्चा योद्धा बनता है। उसे किसी मैदान की जरूरत नहीं होती, उसके लिए युद्ध का स्थल उसका हृदय होता है। और जब वहां विजय मिल जाती है तो संसार की हर हार अर्थहीन हो जाती है। सच ये है कि अकेले चलने का अर्थ ही है स्वभाव को साध लेना, चित्त को स्थिर करना, इच्छाओं को वश में लेना। जब तू इन तीनों पर विजय पा लेता है, तब कोई भी तूफान तुझे हिला नहीं सकता। भीतर का जो दीपक होता है उसे बाहर की हवा बुझा नहीं सकती। वो दिया तब तक जलता है जब तक तुझे अपने कर्तव्य का स्मरण है, और जब हर सांस कर्तव्य बन जाए तब जीवन तपस्या बन जाता है, और यही तपस्वी जीवन तुझे परम शांति की ओर ले जाता है। तू जब अकेला चलता है तब हर कदम पर तुझे खुद से टकराना पड़ता है, कभी अहंकार से, कभी डर से, कभी असुरक्षा से, पर यही टकराहट तुझे मजबूत बनाती है। यही संघर्ष तुझे परिपक्वता देता है, वो परिपक्वता जो किताबों से नहीं मिलती, जो किसी उपदेश से नहीं आती। वो तो सिर्फ अनुभव से उपजती है, सिर्फ तन्हाई की आग में तपकर निखरती है। जीवन की सबसे बड़ी विजय वो नहीं जो तू बाहर जीतता है, बल्कि वो है जो तू भीतर हासिल करता है। जब तेरे भीतर का अंधकार मिट जाए तब तू सच्चा विजेता कहलाता है। और ये अंदर का उजाला तब आता है जब तू अकेला चलता है, बिना किसी सहारे, बिना किसी उम्मीद के। मत देख कि कौन साथ है, ये देख कि तू किसके साथ है। अगर तेरी अंतरात्मा तेरे साथ है तो तू कभी गलत राह नहीं चुन सकता। अगर तेरा विवेक जागृत है तो तू कभी हार नहीं सकता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुझे कोई राह नहीं दिखाता, वहां तुझे खुद ही दिशा बनानी पड़ती है। तुझे खुद ही अंधेरे में दिया बनना पड़ता है, और यह तभी संभव है जब तू दूसरों से हटकर अपनी यात्रा पर चले। अकेलापन सजा नहीं है, ये एक उपहार है जिसे केवल ज्ञानी समझते हैं। ये एक अवसर है स्वयं को संवारने का, हर कमजोरी से लड़ने का, हर भ्रम को हटाने का। जब तू अकेला होता है तब तुझे हर चीज का मूल्य समझ में आता है। तू तब जानता है कि रिश्ते क्या हैं, मोह कितना गहरा है, अपेक्षा कितनी पीड़ा देती है, और ममता कैसे जकड़ती है। इस ज्ञान के बाद जो विरक्ति आती है वही असली मुक्ति की शुरुआत है, और जो मुक्त है वही इस जीवन का सार समझ पाता है। बाकी सब तो बस जाल में उलझे रहते हैं। अगर तू इस भ्रमजाल से बाहर निकलना चाहता है तो सबसे पहले अकेला होना सीख। अकेले रहने का अर्थ है निर्भरता से छुटकारा। यह तब होता है जब तू भीतर के रिश्ते को गहराई से जीता है। जब तुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, तब तू हर संबंध को उसकी असली गरिमा में देख पाता है। तब कोई तुझे छोड़ दे, कोई तुझे ठुकरा दे, कोई तुझे भूल जाए, तुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेरा केंद्र स्थिर हो चुका है। अब तू बाहर नहीं डगमगाता, अब तू भीतर से अडिग है। ऐसी अवस्था में ही आत्मा परमात्मा के निकट जाती है। तब सारा द्वंद्व समाप्त हो जाता है। तब तू जीवन को सिर्फ बाहरी घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य खेल के रूप में देखता है। हर बार जब कोई तुझे छोड़कर चला गया, समझ ले ये ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता साफ कर रहा था। जो तू समझता था कि जरूरी है, वो दरअसल एक बोझ था, और जब वो हटता है तब तेरे पंख खुलने लगते हैं। तब तू महसूस करता है कि तू उड़ सकता है बगैर किसी सहारे के। अक्सर लोग डरते हैं इस उड़ान से, क्योंकि यह उड़ान अकेले तय करनी होती है। इसमें कोई हाथ पकड़ने नहीं आता, कोई पीठ थपथपाने नहीं आता। यह वो यात्रा है जहां सिर्फ तेरे कदम, तेरी सांसें और तेरी चेतना तेरा साथ निभाती है। लेकिन जिस दिन तू इस उड़ान को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन तू अपनी सीमाओं को लांघ जाता है। जो लोग भीड़ के सहारे चलते हैं
वो कभी नई दिशा नहीं खोज सकते, लेकिन जो अकेले पथ पर निकलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। तुझे भी वही बनना है, जो झुकता नहीं, जो टिकता है, जो लड़ता है, जो थमता नहीं। हर बार जब तू खुद पर विश्वास करता है, तेरे भीतर कुछ और गहराई से जागता है। वो विश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं होता, वो तेरी सांसों में उतरता है, वो तेरी चाल में दिखाई देता है, तेरे निर्णयों में झलकता है। और जब ये विश्वास अडिग हो जाए तो तू अकेले पूरी दुनिया से लड़ सकता है। अगर लोग तुझसे दूरी बना लें तो उन्हें जाने दे, क्योंकि जो तुझसे सच्चा है वो बिना आवाज दिए लौट आएगा, और जो लौटे नहीं वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि संवारने के लिए छोड़े गए थे। उन्हें आभार दे और आगे बढ़। एक नायक तब बनता है जब वह अपनी तकलीफों से डरता नहीं बल्कि उन्हें गले लगाकर उन्हें अपनी शक्ति बना लेता है। और तू तभी वो नायक बन सकता है जब तू अकेले गिरने, उठने और संभलने की कला सीख ले। बहुत आसान है सहारे के साथ चलना, मुश्किल तब होती है जब हर मोड़ पर निर्णय खुद लेना हो, हर गलती खुद भुगतनी हो, हर दर्द खुद सहना हो। पर यह वही कठिनाई है जो तुझे साधक बनाती है। ये जो तन्हा रातें हैं, ये जो चुप शामें हैं, ये जो बेचैन सहारे हैं, यही तेरा स्कूल है। यहीं तू अभ्यास करता है अपने भावों का, यहीं तू समझ पाता है जीवन की गहराई को। जब तू इस गहराई से गुजरता है तभी भीतर कोई पुकार सुनाई देती है। वो पुकार कोई शब्द नहीं होती, वो तेरे होने की सच्चाई होती है। और तब पहली बार तू खुद से मिलता है, न किसी मुखौटे में, न किसी भूमिका में, बल्कि पूरी सच्चाई में, नंगे सत्य में। और ये जो मिलन होता है आत्मा से, यही है असली स्वतंत्रता। ये तब होता है जब तू अकेले चलना सीख जाता है। बहुत बार लोग कहेंगे तुझ में कमी है, तू गलत सोचता है, तू गलत करता है। लेकिन तू जानता है जो भी तू करता है वो अपने अनुभव से करता है, और अनुभव से निकला हुआ निर्णय भले ही गलत हो पर तुझे कुछ नया सिखा जाता है। दूसरे जो कहते हैं उसमें उनका डर होता है, उनकी सीमाएं होती हैं। तू उन सीमाओं को तोड़, क्योंकि तू बना ही गया है उड़ान के लिए। पर यह उड़ान तू तभी भर सकेगा जब तू अकेले खड़ा होना सीखेगा। कभी किसी ने कहा था अकेलापन एक सज्जा है, पर सच ये है कि यह एक वरदान है। इसमें वो शांति मिलती है जो शोर में नहीं होती, वो समझ आती है जो भीड़ में खो जाती है, और वो दृष्टि मिलती है जो रिश्तों के पर्दों में छिप जाती है। इस अकेलेपन को तू अपना गुरु बना ले। ये तुझे सिखाएगा सहनशीलता, धैर्य, समझदारी और सबसे ऊपर आत्मनिर्भरता। जब तू खुद की कंपनी में समय बिताने लगता है तब तुझे ये समझ आता है कि जो आनंद तू बाहर ढूंढता रहा वो तेरे भीतर ही छिपा था। हर जगह तूने खोज की, हर दरवाजा खटखटाया, हर चेहरे में उम्मीद की कि कोई तुझे समझे। पर जिस क्षण तूने खुद को समझ लिया, उस पल से सब कुछ बदलने लगा। अब न कोई शिकायत बची, न कोई शिकवा, न किसी के आने की चाह रही, न किसी के जाने का डर। ये जो खालीपन है ये अब डरावना नहीं रहा, ये अब शांति की तरह लगने लगा है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि इस मौन में ही तेरा उत्तर है। जिस क्षण तू भीड़ से निकलकर अपनी आत्मा की राह पर चलना शुरू करता है, उस पल से ब्रह्मांड तेरा साथी बन जाता है। कोई रास्ता अधूरा नहीं रहता। कहीं से न कहीं से वो शक्ति तुझे सहारा देती है, पर वो सहारा दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। वो विश्वास बन जाता है, और विश्वास ही तेरा नया साथी बन जाता है। अब तुझे किसी और की जरूरत नहीं होती, न सलाह के लिए, न सहारे के लिए, न प्रेम के लिए, क्योंकि तू अपने लिए सब कुछ बन चुका होता है। मार्गदर्शक भी, संरक्षक भी, और सबसे बढ़कर जीवन का सच्चा यात्री भी। लोग कहेंगे तू पागल है, सनकी है, जिद्दी है, पर उन्हें क्या पता कि तूने अपना जीवन झुकाकर नहीं, टिककर जीने का संकल्प लिया है। तूने वो मार्ग चुना है जिसमें कांटे हैं, अकेलापन है, लेकिन अंत में सच्चाई का सूरज भी वहीं उगता है। इस रास्ते पर चलने के लिए साहस चाहिए, वो साहस जो सबके पास नहीं होता। और तू अगर ये पथ चुन चुका है तो जान ले कि तू उन विरलों में से है जिन पर इतिहास गर्व करता है, जिनकी यात्रा भले ही चुपचाप होती है लेकिन उसकी गूंज सदियों तक रहती है। हर रात जब तू नींद में होता है, तेरा आत्मा जागती है। वो तुझसे कहती है बस कुछ और कदम, बस थोड़ा और सह, बस थोड़ी और तपस्या। और हर सुबह तू थोड़ा और मजबूत उठता है। तू अब शिकायत नहीं करता,
अब तू समझ चुका है कि हर चीज जो टूट गई वो दरअसल तुझे नया आकार देने के लिए टूटी। हर चोट जो लगी वो तुझे संवेदनशील बनाने के लिए थी, और हर दूरी जो बनी वो तुझे नजदीक लाने के लिए थी, खुद से। जब तू सच में अकेला हो जाता है तभी तुझ में वह दिव्यता जन्म लेती है जो पहले छिपी हुई थी। और यह दिव्यता कोई दिखावा नहीं करती, ये चमकती नहीं, ये बस शांति देती है, भीतर से बहती रहती है, जैसे कोई गुप्त सरिता जो दुनिया से छिपी होती है पर आत्मा को हर समय सींचती रहती है। अब तू जानता है जो तू खो रहा था वह मूल्यहीन था, और जो तुझे मिला है वो अमूल्य है, क्योंकि यह तेरे अंदर की खोज है। और जिसने खुद को पा लिया उसने दुनिया की हर दौलत पा ली। अब तेरा जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं रहा, अब तुझे किसी से बेहतर नहीं बनना, अब तुझे बस पूर्ण बनना है, जैसा तू है वैसे ही। और इस पूर्णता की दिशा में तू अकेले बढ़ रहा है, लेकिन मजबूती से। तू एक वट वृक्ष की तरह है, ऊपर शांत, नीचे गहराइयों तक जड़ें जमाए हुए। तू अब तूफानों से डरता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि तू वही है जो इन तूफानों से जन्मा है। जो लोग अकेले होने से डरते हैं वो कभी स्वयं को नहीं जान सकते, क्योंकि जब तक तू अपने भीतर की दुनिया से नहीं जुड़ता तब तक तू बाहर की दुनिया को सिर्फ दिखावे में देखता है। पर अब तू उस भ्रम से बाहर निकल आया है। अब तेरी आंखें वह देखती हैं जो सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब तेरा मन वह सुनता है जो सामान्य कानों से नहीं सुना जा सकता। और अब तेरा हृदय वह अनुभव करता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जब तुझे किसी की परवाह नहीं रहती तब तू सबसे ज्यादा सच्चा बनता है। सच्चा अपने विचारों में, सच्चा अपने निर्णयों में, सच्चा अपने मार्ग में। और यही सच्चाई तुझे आजाद कर देती है उन सारे बंधनों से जो तुझे झूठा दिखावा करने पर मजबूर करते थे। अब तू झुकता नहीं, सिर्फ नम्र होता है। अब तू मांगता नहीं, सिर्फ साझा करता है। अब तू सहता नहीं, बल्कि हर भाव को समझता है। यह समझ उस अकेलेपन की देन है जो तूने डरकर नहीं, स्वीकार करके जिया है। जब तू भीतर से इतना प्रबल बन जाता है कि बाहर का कोई भय तुझे विचलित नहीं कर सकता, तभी तू आत्मज्ञानी बनता है। न कोई आलोचना तुझे छूती है, न कोई प्रशंसा तुझे बहका पाती है। तू अब स्थिर है, एक ऐसा ध्रुवतारा जो अचल है, स्थायी है। लोगों को अब तुझसे डर लगने लगता है, क्योंकि तू अब उनके जैसे नहीं रहा। तू अब समाज के ढांचे में फिट नहीं बैठता। तू सवाल करता है, तू चुनौतियां देता है, तू सतह से गहराई में जाता है। और जो गहराई से जीता है वो हमेशा दूसरों को असहज कर देता है। पर तुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तेरा जीवन अब किसी के लिए साबित करने का माध्यम नहीं है। तुझे अब दिखाना नहीं, तुझे बस जीना है, पूरे होश के साथ, पूरी सजगता से। और ये सजगता तूने अकेले चलकर अर्जित की है। अब अगर कोई आए भी तो तू उसे पूर्ण होकर अपनाता है, न कमी पूरी करने के लिए, न सहारा ढूंढने के लिए, बल्कि इसलिए कि तू अब खुद में इतना भर गया है कि तेरे पास बांटने को शांति है, प्रेम है, समझ है। तेरे चेहरे पर अब शोर नहीं, मौन है। आंखों में अब लालसा नहीं, संतोष है। और हृदय में अब कोई अपेक्षा नहीं, बल्कि सहज करुणा है। ये सब तब आता है जब तू दुनिया के पीछे भागना छोड़ देता है और खुद की ओर लौट आता है। अब तू रास्ता नहीं ढूंढता, अब तू खुद रास्ता बनता है। जो तुझे देखे उसे लगे, अगर ये अकेले इतना शांत, इतना स्थिर, इतना प्रखर हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूं। और इस तरह तू दूसरों के लिए एक जीवंत प्रेरणा बन जाता है। तेरा अकेलापन अब मिसाल बन चुका है। तेरा मौन अब संदेश बन चुका है। तेरी नजरें अब उन लोगों की आत्मा तक पहुंचती हैं जो खुद को खो बैठे हैं। कभी जिस एकांत से तू भागता था अब वहीं तेरा मंदिर बन गया है। कभी जो खालीपन तुझे निगलता था अब वहीं तेरा आकाश बन चुका है, खुला, विशाल, असीम। हर बार जब तू अपनी ही परछाई से बात करता है तब ईश्वर तुझ में बोलता है। हर बार जब तू अपने ही भीतर उत्तर खोजता है तब ब्रह्मांड तेरे आगे रास्ते खोलता है। अब न कोई प्रश्न बचा है, न कोई संदेह। अब बस समर्पण है उस शक्ति के प्रति जो तुझ में सदैव जीवित रही, जिसे तूने तब पाया जब सबने तुझे छोड़ दिया। तेरी पहचान अब किसी रिश्ते से नहीं, किसी नाम से नहीं, किसी पद से नहीं जुड़ी है। अब तेरी पहचान तेरे मौन से है, तेरी आंखों की चमक से है, तेरे विचारों की गहराई से है। और यही है असली पहचान
जो तूने अकेले चलकर पाई है। अब तुझसे बड़ा कोई प्रमाण नहीं, तुझसे बड़ी कोई शिक्षा नहीं। अब तू स्वयं उदाहरण है कि अकेलापन अंत नहीं, शुरुआत है। ये एक दरवाजा है, अंधेरे से रोशनी की ओर, भीड़ से मौन की ओर, भ्रम से सच्चाई की ओर। इस दरवाजे को तूने खुद खोला है, अपने आंसुओं से, अपने धैर्य से, अपनी साधना से। और अब जब तू उस द्वार से पार निकल चुका है, तू अब किसी भी तूफान से डरने वाला नहीं। अब जब तू इस यात्रा के अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, तेरे भीतर एक अजीब शांति उतर आई है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। यह वही मौन है जिसकी तू वर्षों से तलाश कर रहा था। यह वही स्थिरता है जो तूने अपने हर अशांत क्षण में मांगी थी। जो पहले तक तू बाहरी दुनिया में खोजना चाहता था, मान, प्रेम, सुरक्षा, समझ, अब वह सब तुझे अपने ही भीतर मिल चुका है। अब तुझे बाहर कुछ नहीं चाहिए। अब कोई भी तुझे न तो बना सकता है, न तोड़ सकता है, क्योंकि अब तू स्वयं में पूर्ण है। जब तूने अकेलापन गले लगाया, तब तूने खुद को जीवन का शिक्षक बना लिया। अब न तुझे दिशा बताने वाला चाहिए, न रास्ता दिखाने वाला। अब तू खुद वह मशाल बन गया है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। और यह रोशनी कोई दिया नहीं, तेरे अनुभवों से जली हुई अग्नि है, शांत, उजली, स्थिर। हर वो कदम जो तूने अकेले बढ़ाया था, अब वो तपस्या बन चुका है। हर वो रात जब तूने आंसू पीकर खुद को सुलाया था, वो अब तेरा बोध बन चुकी है। और हर वो क्षण जब तूने हार मानने का विचार किया था, अब तेरी सबसे बड़ी जीत की नींव बन चुका है। आज तू अडिग है, न किसी बात से डगमगाता है, न किसी हानि से विचलित होता है, क्योंकि तू जान चुका है यह संसार चंचल है, इसमें कोई भी चीज स्थायी नहीं। रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जो भीतर जागता है वह कभी नहीं बदलता। अब तेरे लिए अकेलापन कोई बोझ नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत बन चुका है। अब तू जहां भी हो, वहां कोई भीड़ ना हो, तो भी तू अधूरा महसूस नहीं करता। तू अब अपनी ही संगत में संपूर्ण महसूस करता है। तू जान चुका है कि असली ताकत इस बात में नहीं है कि कितने लोग तुझे चाहते हैं, बल्कि इस बात में है कि तू खुद को कितना समझता है, कितना स्वीकार करता है और खुद से कितना जुड़ा हुआ है। अब तू समाज के बनावटी नक्शों से ऊपर उठ चुका है। अब तुझे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, किसी पद की लालसा नहीं, किसी पहचान की मजबूरी नहीं। तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि तूने खुद को पा लिया है, बिना शोर के, बिना शर्तों के। और जब कोई इंसान खुद को पा लेता है, तब वो सृष्टि के नियमों को समझ जाता है। अब तू जानता है कि हर चीज समय के अधीन है और हर रिश्ता सिर्फ एक अध्याय है, पर जो कभी छूटता नहीं वो है आत्मा का साथ। अब अगर कोई पास भी आता है तो तू उसे अपनी मजबूरी से नहीं अपनाता, बल्कि अपनी पूर्णता से स्वीकार करता है। तुझे अब किसी से कुछ लेना नहीं, बस बांटना है, सुकून, समझदारी और मौन का वो अमृत जो तूने खुद के भीतर पाया है। तेरा जीवन अब एक गीत है, शांत, मधुर और अर्थपूर्ण। अब न उसमें शोर है, न तुकबंदी की मजबूरी। अब बस भाव हैं, गहराई से उपजे हुए, अनुभव से पके हुए। जो कभी तू टूटने से डरता था, अब तू जान गया कि टूटना बुरा नहीं होता। कभी कभी टूटने से ही असली आकार मिलते हैं। और तू वो आकार बन चुका है जो अब किसी सांचे में नहीं ढल सकता, किसी भीड़ में नहीं खो सकता। अकेले चलना आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता तुझे खुदा से जोड़ता है। यही तुझे तुझ तक पहुंचाता है। यही तुझे उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां से तू पूरी दुनिया को देख सकता है, बिना किसी राग द्वेष के, सिर्फ शुद्ध दृष्टि से। और जब यह दृष्टि आ जाती है, तब तू खुद में ही एक तीर्थ बन जाता है। जहां कोई आए तो उसे शांति मिले, कोई ठहरे तो उसे दिशा मिले, और कोई भी गुजरे तो उसे रोशनी का एहसास हो। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले।
भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।